कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैलकुलेट करते हैं। इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम सबसे पहले निकालते हैं। तो हम क्या करते हैं, क्लोजिंग सरप्लस माइनस ओपनिंग सरप्लस। ये आइटम हमको मिलता है शेयर होल्डर्स फंड में रिजर्व्स एंड सरप्लस में। सो क्लोजिंग इज़ 1 लाख एंड ओपनिंग इज़ 2 लाख। सो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे, ये हमें 1 लाख हुआ। इसमें 5 थिंग्स आर टू बी एडिड। इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ 2 ही दी हुई हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स। सो ये हमें शॉर्ट टर्म बोरोविंग से मिलेगा। शॉर्ट टर्म बोरोविंग में हमें प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है। नोट नंबर 1 हम देखेंगे। सो नोट्स टू अकाउंट में ये रहा नोट नंबर 1। सो नोट नंबर 1 में ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है 40 और 70। और अगर हम एडजस्टमेंट देखें तो टैक्स पेड प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर 80,000 गिवन है। सो हमें ये ऐड करना होगा टैक्स प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर। जब भी हमें एडजस्टमेंट दी होती है तो हमें अकाउंट फॉर्म करना होता है। जब एडजस्टमेंट नहीं होती तो ये जो प्रीवियस ईयर वाला होता है ये टैक्स पेड मानते हैं, और करंट ईयर वाला प्रोविजन मेड मान के इसको हम यहाँ पर ऑपरेटिंग में ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम में। सो हम यहाँ जब अकाउंट बनाएंगे तो अकाउंट ये होगा, ओपनिंग बैलेंस तो यहाँ पर आ जाएगा 40 का, ये क्लोजिंग, और ये जो हमें टैक्स प्रोवाइडेड एडजस्टमेंट में दिया है ये क्रेडिट साइड में होगा। बैलेंसिंग फिगर हम डेबिट में निकालेंगे 50,000। सो इधर हमें ये टैक्स पेड दिया होगा या प्रोविजन, इन दोनों में से एक हमें दिया होता है और एक हम बैलेंसिंग करके निकालते हैं। सो ये लास्ट में माइनस हो जाएगा 50,000। अब हमें क्या करना होगा, नेक्स्ट हम देखेंगे और कोई एडजस्टमेंट है। ये डिविडेंड, प्रपोज डिविडेंड की एडजस्टमेंट दी हुई है। इसमें जो हमारा करंट ईयर वाला होता है उसको हम टोटली इग्नोर करते हैं और प्रीवियस ईयर वाले को लेते हैं। सो प्रीवियस ईयर का 60,000 है वो ऐड हो जाएगा और लास्ट में फाइनेंसिंग में माइनस होगा। सिर्फ यही 2 आइटम इसमें गिवन है और कुछ नहीं है। तो हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम 2,40,000 आ गया। अब हम एडजस्टमेंट करेंगे फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग। जब हम नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग की एडजस्टमेंट करते हैं तो इसमें हमें डेप्रीशिएशन चाहिए होता है। अब डेप्रीशिएशन के लिए हम क्या करेंगे, टेंजिबल एसेट्स को देखते हैं या इंटेंजिबल की अमोर्टाइजेशन देखेंगे। सो टेंजिबल एसेट हमें बिल्डिंग दी हुई है, 6 लाख और 6 लाख दोनों ओपनिंग और क्लोजिंग है। लेकिन एक एडजस्टमेंट हमें बिल्डिंग की 2 एडजस्टमेंट गिवन है कि बिल्डिंग हमने 75,000 की परचेज़ करी है और एक ओल्ड बिल्डिंग थी जिसकी बुक वैल्यू 60,000 थी, वो 5,000 लॉस पे गई है। एडजस्टमेंट में हमें कहीं डेप्रीशिएशन नहीं दिया। इट मीन्स हमें अकाउंट जब बनाएंगे तो हमें डेप्रीशिएशन अकाउंट से मिलेगा। सो ये हम अकाउंट बनाएंगे। इसमें हमारा बिल्डिंग का जो ओपनिंग बैलेंस होगा 6 लाख रुपीज़, ये बिल्डिंग का ओपनिंग बैलेंस है और ये क्लोजिंग हम पुट कर देंगे। ये जो बिल्डिंग परचेज़ करिए 75,000 की, इसको हम डेबिट साइड में परचेज़ डालेंगे। और जो सेल करिए जिसकी बुक वैल्यू 60,000 थी वो 5,000 के लॉस पे सेल हुई है। तो 5,000 के लॉस पे यानी हमने उसको 58,000 का सेल किया है 63,000 की, और लॉस जो है वो डेबिट साइड में होगा। अगर गेन होता तो हम, लॉस जो है वो क्रेडिट में होगा, और अगर गेन होता तो हम डेबिट में लेते हैं। अब हमें इस पूरे अकाउंट में सिर्फ एक चीज़ नहीं दी हुई थी, डेप्रीशिएशन। सो डेप्रीशिएशन हमारा बैलेंसिंग फिगर होगा 12,000 का। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में हमें डेप्रीशिएशन गिवन होता है और हमें ये वाला बैलेंसिंग फिगर निकालना होता है। तो अब ये अमाउंट्स कहाँ जाएंगे, ये सेल और परचेज तो इन्वेस्टिंग में चला जाता है। लॉस और डेप्रीशिएशन ये नॉन कैश और ये दोनों ही नॉन कैश आइटम्स होते हैं और ये ऐड हो जाएंगे। सो डेप्रीशिएशन हम ऐड करेंगे 12,000 और लॉस ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग हम ऐड करेंगे। दूसरा है अमोर्टाइजेशन। सो अमोर्टाइजेशन हमें कहाँ से मिलेगा, पेटेंट्स का। अब हम पेटेंट्स देखेंगे तो पहले 50 के थे, 45 के हो गए हैं, यानी 5,000 से कम हो गए हैं। तो हमारे पास इसके अलावा और कोई एडजस्टमेंट नहीं है नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग की। और भी हो सकती थी, जैसे लॉन्ग टर्म बोरोविंग में अगर डिबेंचर्स दिए होते तो हम इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फाइंड आउट करते, वो नहीं दी हुई। या फिर अगर हमें और कुछ बोरोविंग दिया होता या नॉन कैश नेचर का, नॉन ऑपरेटिंग का और कोई आइटम दिया होता, जैसे रेंटल इनकम दी होती, कमीशन रिसीव्ड, समथिंग दिया होता जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो उसकी एडजस्टमेंट यहाँ की जाती। तो अभी हमारा क्या हो गया, नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग 22,000 की इसकी एडजस्टमेंट है। अब ये वाला पॉइंट निकलता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 2,62,000 का। अब यहाँ पर क्या एडजस्टमेंट की जाती है, इफ़ देर इज़ एन इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स उसको हम लेस करते हैं, डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स को ऐड करते हैं, और डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी को लेस करते हैं और इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी को ऐड करते हैं। अब ये हमें कहाँ से मिलेंगे, ये वाला पॉइंट हमें मिलेंगे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी से।
सो शॉर्ट टर्म बोरोविंग ये हम नहीं लेते हैं इस समय, इसको फाइनेंसिंग में लिया जाता है। ट्रेड पेबल्स हमारे 60 से 45 के हो गए हैं, यानी कि ट्रेड पेबल्स हमारे कम हुए हैं, तो डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स जो है वो माइनस होती है, सो इसको हम लेस करेंगे। इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविज़न हमने एडजस्टमेंट कर ली है। इसके बाद हम करंट एसेट्स देखेंगे। इन्वेंट्री थी हमारी 10 से 15 की हो गई है, इंक्रीज़ इन इन्वेंट्री माइनस होती है, सो हम इसको माइनस करेंगे, 5000 का डिफरेंस है। ट्रेड रिसीवेबल्स 1,20,000 के थे, अब हमारे 1,95,000 के हो गए हैं, सो इंक्रीज़ हो गए हैं। सो इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स वो भी माइनस की जाती है, 75,000 हम माइनस करेंगे। इसी तरह से इन्वेंट्रीज ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड पेबल, इन सब की एडजस्टमेंट जो है ये नेगेटिव फिगर है, इंक्रीज़ इन करंट एसेट्स और डिक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी, सो ये पूरा ही माइनस होगा। तो इसमें से जब हम इसको माइनस करेंगे 1,67,000 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आएगा। टैक्स पेड जो हमने वर्किंग नोट बनाया था, इसमें टैक्स पेड आया 50,000, टैक्स पेड माइनस करेंगे तो हमारा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी आया 1,17,000 रुपये। अब हम क्या करेंगे, इसके बाद है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सो फाइनेंसिंग में हमें कहाँ से आइटम्स मिलते हैं, नॉन करंट एसेट से। सो फाइनेंसिंग में ये परचेज आएगा, माइनस करेंगे क्योंकि हमने एसेट परचेज करी है, और सेल को ऐड करेंगे। तो सेल ऑफ बिल्डिंग 58, परचेज ऑफ बिल्डिंग 75 और परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ये रही हमारी, पहले 0 थी अब 75 की हो गई हैं, तो परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 75,000, सो टोटल इफेक्ट इज़ 92। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी करने के लिए हम क्या करते हैं, हम देखते हैं नॉन करंट एसेट्स को, तब हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मिलती है। इसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इसमें हमें कहाँ देखना होता है, इसमें हमें इधर देखना होता है इक्विटी और लाइबिलिटी के शेयर होल्डर्स फंड में। तो यहाँ पर हमारा 4 लाख का था, अब ये 6 लाख हो गया, यानी कि शेयर्स इशू हुए हैं। इशू ऑफ शेयर्स इनफ्लो ऑफ कैश होता है, तो 2 लाख रुपीज़ यहाँ पर आएंगे। लॉन्ग टर्म बोरोविंग्स 2 से 1 की हो गई हैं, यानी डिक्रीज़ हुई है, हमने पेमेंट करी है। सो पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग यहाँ पर हुई है कितने की, 1 लाख की, सो हम पेमेंट लेंगे 1 लाख। फिर शॉर्ट टर्म बोरोविंग्स भी 10 से निल हो गई हैं, तो इनको भी हम यहाँ पर माइनस करेंगे, सो 10,000 ये माइनस हो गए। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पे हमें दिया है पेमेंट ऑफ डिविडेंड, प्रीवियस ईयर का जो हमने पहले वहाँ पर ऐड किया था ऑपरेटिंग में, यहाँ पर वो माइनस होगा। सो हमारा फाइनेंसिंग एक्टिविटी 30,000 आया है, 30,000 फाइनेंसिंग आ गई है। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तीनों एक्टिविटी का टोटल करेंगे, जो तीनों एक्टिविटी का टोटल है यानी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, वो 55,000 है। अब हम क्या करते हैं, इसमें ओपनिंग कैश को ऐड करते हैं। सो हमारा जो ओपनिंग कैश है, ओपनिंग कैश हमें दिया हुआ है 30,000, तो हम 55 में 30 को ऐड करेंगे, कितना आया 85। ये हमारा क्लोजिंग के इक्वल होना चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन रॉन्ग रहता है। तो देखते हैं हमारा क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग भी 85 है, इट मीन्स द क्वेश्चन इज़ करेक्ट। तो यही हम कैश फ्लो स्टेटमेंट इस तरह से चेक करते हैं कि हमारी जो तीनों एक्टिविटी का टोटल है उसमें ओपनिंग कैश और कैश इक्विवेलेंट को ऐड करते हैं, वो क्लोजिंग के इक्वल आना चाहिए।